प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए पाठ प्रथम में द्वितीय पेपर भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यूनिट बी में आज हम अध्ययन करने वाले हैं इंडस्ट्रियल फाइनेंस यानी औद्योगिक वित्त में रोल ऑफ कॉमर्शियल बैंक यानी कि वाणिज्यिक बैंकों का क्या महत्व है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि औद्योगिक वित्त के लिए विभिन्न प्रकार की संस्थाएं औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराती हैं, जिनमें LIC, IDBI, ICICI कई प्रकार के बैंक हैं। साथ ही सिडबी स्मॉल या लघु क्षेत्र के बैंकों के लिए, लघु क्षेत्र के उद्योगों के लिए वित्त उपलब्ध कराता है। इस वीडियो में हम कॉमर्शियल बैंक यानी वाणिज्यिक बैंकों का योगदान क्या है इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ जिस प्रकार आप फोटो में देख रहे हैं, SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक फ़ोटो लगा हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक वाणिज्यिक बैंक है। वाणिज्यिक बैंक का अपना महत्व बैंकिंग क्षेत्र में होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बैंक है, इसलिए हमने उदाहरण के तौर पर इसे लिया है। व्यापारिक बैंक के संदर्भ में ये चर्चा उल्लेखनीय है कि औद्योगिक क्षेत्र को वित्त की क्या आवश्यकता होती है, औद्योगिक वित्त की क्या कठिनाइयाँ होती हैं, औद्योगिक वित्त के स्रोत क्या क्या हैं और औद्योगिक वित्त की क्या क्या चुनौतियाँ हैं, इस बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। इसलिए वाणिज्यिक बैंक के संदर्भ में यहाँ इस चर्चा को विस्तार देना उचित प्रतीत नहीं होगा। यहाँ हम सीधे वाणिज्यिक बैंक से संबंधित बिंदु पर ही चर्चा कर लेते हैं। वाणिज्यिक बैंक या व्यापारिक बैंक औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यह बड़े, मध्यम व लघु उद्योगों तथा सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के उद्योगों को कार्यशील पूंजी वित्त प्रदान करते हैं, यानी वर्किंग कैपिटल। कार्यशील पूंजी का मतलब हुआ वर्किंग कैपिटल। आमतौर पर ये दीर्घकाल के बजाय अल्पकालिक ऋण माना जाना चाहिए। वास्तव में कहने को तो ये अल्पकालीन ऋण देते हैं, लेकिन व्यवहार में पुनः ऋण देने की व्यवस्था के कारण ये ऋण दीर्घकाल में बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी उद्योग ने 5 लाख का ऋण लिया और उसके लिए 1 वर्ष या 2 वर्ष में चुकारा करना तय किया और 2 साल बाद जब वह चुकारा पूर्ण हुआ, उससे पहले ही अगले 2 साल के लिए फिर 8 लाख का ऋण ले लिया, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ऋण पूरा चुकता नहीं, उससे पहले थोड़ी अधिक मात्रा में दूसरा ऋण ले लिया जाता है, तो ऋण वास्तव में दीर्घकालिक बन जाता है। यह भी एक पर्याप्त तरह से देखने की बात है। प्राय यह देखा गया है कि इनके द्वारा दिए गए ऋण वित्त निगमों द्वारा दिए जाने वाले दीर्घकालिक ऋणों से भी अधिक दीर्घकालीन जैसे लगते हैं। आजकल ये कार्यशील पूंजी व स्थिर पूंजी दोनों प्रकार के लिए ऋण देते हैं। इसलिए यह अंतर भी साफ हो जाता है कि क्या वाणिज्यिक बैंक स्थिर पूंजी के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं, तो इसका उत्तर हाँ होगा कि वास्तव में अब वर्तमान परिस्थिति में वाणिज्यिक बैंक भी स्थिर पूंजी के लिए ऋण उपलब्ध कराने लग गए हैं। बैंकों द्वारा उधार देने की नगद साख प्रणाली यानी कैश क्रेडिट सिस्टम ऑफ बैंक लेंडिंग, बैंक नगद साख प्रणाली के अंतर्गत ऋण देते रहे हैं। इसके अंतर्गत बैंक उधार लेने वाले को कर्ज की एक अधिकतम सीमा स्वीकार कर देता है, जिसे क्रेडिट लिमिट कहते हैं, जिसे वह अपनी इच्छा अनुसार काम में ले सकता है। अतः इस व्यवस्था में उधार लेने वाले के निर्णय के अनुसार उधार की राशि निश्चित होती है। जब उसे कम राशि की आवश्यकता होती है तो बैंक के पास फालतू या अतिरिक्त कोषों की समस्या उत्पन्न हो जाती है, और जब ग्राहक को अधिक राशि की आवश्यकता होती है तो बैंकर के समक्ष बिना नोटिस के अधिक कोषों की पूर्ति की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार इस व्यवस्था में बैंक के पास पाए जाने वाले कोषों व ग्राहक की आवश्यकताओं में पर्याप्त तालमेल नहीं हो पाता। इस कठिनाई के कारण
बैंक अपना साख नियोजन उचित ढंग से नहीं रख पाते और इस व्यवस्था में एक अनिश्चितता की संभावना रहती है। यानी यहाँ हम देख रहे हैं कि क्रेडिट लिमिट की जो स्कीम होती है उसमें बैंक को एक विशेष प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जबकि ग्राहक फ़ायदे में रहते हैं। ग्राहक अपनी आवश्यकता अनुसार बिना किसी नोटिस के अधिक मात्रा में भी ऋण लेने पहुंच जाता है। साथ ही यदि उसे आवश्यकता नहीं है तो वह ऋण लेने नहीं पहुंचता। ऐसी परिस्थिति में जब ग्राहक ऋण लेने नहीं जाते हैं, बाज़ार में मंदी की स्थिति होती है, उद्योगपति काम नहीं करना चाहते हैं, तो बैंकों के पास अधिक कोष की मुश्किल आ जाती है। लेकिन बाज़ार में जब तेज़ी का माहौल रहता है, अधिक से अधिक व्यापारी उद्योग लगाकर व्यापार करना चाहते हैं, तो बैंकों में कोषों की कमी हो जाती है, जिसके कारण बैंक को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बढ़ते हुए बैंक साख में उद्योगों का अनुपात काफ़ी ऊंचा होता है। इसमें वृद्धि की प्रवृत्ति भी जारी रहती है। साख के विस्तार में सबसे ज़्यादा राशि का उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योगों ने किया है। बाद में बेसिक मेटल, सूती वस्त्र इत्यादि का स्थान होता है। कर्ज की ज़्यादा राशि बड़ी व मध्यम औद्योगिक इकाइयाँ ही लेती हैं तथा लघु इकाइयों का यह भाग कम होता है। बैंकों का योगदान औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में काफ़ी बढ़ रहा है तथा भविष्य में इस प्रकार का प्रयास होना चाहिए कि बैंक उद्योगों की वांछित वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। यानी कि हम यह देखते हैं कि वाणिज्यिक बैंकों का औद्योगिक वित्त की दृष्टि से अल्पकालीन महत्व अधिक है और वह औद्योगिक वित्त के संदर्भ में छोटे उद्योगों की और कम मात्रा में राशि लेने वाले उद्योगपतियों की सदैव हितों की रक्षा करता है। आमतौर पर हमने इसमें वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित 2-4 कठिनाइयों का भी अध्ययन कर लिया है। आशा है आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारी पाठ्य पुस्तक में पाठ 15 के बिंदु संख्या पृष्ठ संख्या 3 यानी 15.3 पर इसका अध्ययन कर सकते हैं। पाठ्य पुस्तक का टाइटल भारतीय अर्थव्यवस्था ही है। यह RBD द्वारा यानी रमेश बुक डिपो द्वारा प्रकाशित है। लक्ष्मी नारायण नाथुराम का ने इसे लिखा है और ये पिछले सेशन 2019-20 की है।